And the second should be the application of that knowledge, जो कई बार हमारे सिस्टम में मिसिंग होता है। ये कई बार स्टूडेंट्स जो है वो या जो जो भी लोग हैं वो लोग इस चीज को कम फोकस करते हैं। उनका फोकस नॉलेज को एक्वायर करने पे ज्यादा होता है कि आप कहां कहां से नॉलेज ले लीजिए। कुछ लोगों को तो इस पे भी फोकस नहीं होता, लेकिन कुछ जो फोकस्ड हैं वो इस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हाउ टू एक्वायर दैट नॉलेज। बट द another most important thing is that to know that how to apply that knowledge. If you have had acquired the knowledge but you don't have knowledge of applying that knowledge, it means your knowledge is half. It is of no use actually. तो इसीलिए इसको मेमोरी हम कहते हैं कि whenever you are requiring to apply that knowledge, you should have the ability to recall that. जो आपने अपने ब्रेन में स्टोर कर रखा है उसको आप रिकॉल कैसे कर पाएंगे। And how quickly you are able to recall that. In previous classes I told you कि नॉलेज तो हम स्टोर करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन तो हमारा ब्रेन स्टोर करता रहता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन रिन्यू भी होती रहती है या रिन्यू होती रहनी चाहिए। अगर आपने जो इंफॉर्मेशन अपने न्यूरॉन में स्टोर कर दी, अगर आप बहुत दिनों तक उस इंफॉर्मेशन को रिन्यू नहीं करोगे तो बहुत जल्दी वो इंफॉर्मेशन रिप्लेस हो जाएगी, किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के थ्रू रिप्लेस कर दी जाएगी जिसका रिन्यूअल ज्यादा है, जिसका उपयोग ज्यादा है, जिसका एप्लीकेशन ज्यादा है। क्योंकि ब्रेन विल अंडरस्टैंड कि जो इंफॉर्मेशन आपने हमको दे दी है किसी यूज की नहीं है, बकवास है, आप इसका कभी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कभी उसका रिन्यूअल नहीं होता, इसलिए उसकी मेमोरी कभी कंसोलिडेट नहीं होती, वो फेड आउट हो जाएगी। सो इफ यू आर विलिंग टू इंक्रीज योर एबिलिटी टू रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन, आपको उस स्टोर इंफॉर्मेशन को रिन्यू करते रहना पड़ेगा। और जितना आप उसको रिन्यू करते रहेंगे, जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करते रहेंगे, उतना आपकी जो मेमोरी है वो कंसोलिडेट होती चली जाएगी। इसको मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। जब भी कभी शुरुआत में मेमोरी ऑनसेट होती है तो शायद वो बहुत कंसोलिडेटेड या परमानेंट इम्प्रिंट हमारे दिमाग में ना बना पाए, लेकिन अगर हम उसको मेमोराइज करते जाएंगे, अगर हमारी आवश्यकता पड़ती रहेगी तो ऑब्वियसली हम उसको मेमोराइज करेंगे, तो वो चीज हमारे दिमाग में एक परमानेंट इम्प्रिंट क्रिएट कर देती है और उसको हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी, एंड दिस मेमोरी विल बी नेवर वॉश्ड आउट फ्रॉम योर ब्रेन। सो व्हाट इज द मेमोरी? The memory is the ability of the brain to store and recall the information. And it is happening because of the synapses. In the last lectures, I told you that कि कई बार न्यूरल मास हमारा या बहुत दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस न्यूरल मास में नहीं है, डिफरेंस है नंबर ऑफ सिनेप्सेस का। मैं बता रहा था कि आप जितने ज्यादा आपके ब्रेन में जंक्शंस होंगे, सिनेप्सेस होंगे, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी आपस में न्यूरॉन में, जितना तगड़ा नेटवर्किंग होगा, उतनी ज्यादा हमारी इंटेलिजेंसी होगी। अगर हमारी नेटवर्किंग तगड़ी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है तो हम बहुत जल्दी उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे और स्टोर भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो इसके लिए सिनेप्सेस होना बहुत जरूरी है। लर्निंग क्या थी? लर्निंग एक वो तरीका है, वो मैकेनिज्म है जिसको कि हम अपने जीवन काल में चीजों को, जब नॉलेज को एक्वायर करते जाते हैं तो उस नॉलेज के हिसाब से अपना बिहेवियर बदलते चले जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा मानोगे कि पहले बचपन में आप कुछ इस तरह से नॉटिंगली बिहेव कर रहे थे कि जिसके बारे में अगर अभी आप सोचते हो तो आपको स्वयं पे हंसी आती है कि यार मैं इतना बेवकूफ कैसे था कि मैं ऐसा बिहेव कर रहा था।
और कुछ ऐसे चीजें आज आप कर रहे हो जिनमें कि अभी आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आप अपनी इन एक्टिविटीज को रिकॉल करोगे तो इनमें से कुछ एक्टिविटीज आपको लगेंगे कि यार ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण एक्टिविटी हम लोग करते थे, इसे कोई मतलब नहीं था। तो यूजुअली 10-15 साल जब आपकी लाइफ के और आगे गुजरेंगे तो आप और नई नई चीजें देखोगे, लोगों से मिलोगे, लोगों के बारे में जानोगे, लोगों के एक्शंस को देखोगे, उनके नॉलेज आप एक्वायर करोगे, और इस तरह से आपका जो बिहेवियर है वो उसके हिसाब से बदलता चला जाता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है हाउ टू लिव लाइफ। कैसे आपको अपने चीजों को अपडेट करनी है, कैसे अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाना है, कैसे, और ये सारा कुछ आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पता चलता है। यू अपडेट योर एक्सपीरियंसेस। सो मेमोरी दो तरह की होती है, एक है डिक्लेरेटिव और दूसरी है नॉन डिक्लेरेटिव। नाउ व्हाट इज डिक्लेरेटिव? डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज जिसको कि आप बता पाए, जैसे कि मैं कहूंगा नॉलेज जो होता है वो दो तरह का होता है। नॉलेज, एक नॉलेज वो होता है जिसको कि आप एक्सप्रेस कर पाते हो, जिसको कि आप वर्ड्स के फॉर्म में लिख करके, बोल करके आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। दैट इज वन फॉर्म ऑफ द नॉलेज, और इसको हम एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ नॉलेज कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ नॉलेज, जिसको कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो दूसरों को। लेकिन कुछ एक ऐसा फॉर्म ऑफ नॉलेज भी हमारे अंदर होता है, ज्ञान होता है, जिसको कि आप, अगर आपको कहा जाए कि आप इसको एक्सप्रेस करके बताइए तो शायद आप बता नहीं पाओगे, बट दैट इज प्लेइंग ए वेरी क्रूशियल रोल in deciding your act, your behavior, and that form of knowledge is called tacit form of knowledge, TACIT, that is called tacit. So one knowledge which you can express is called explicit, and the knowledge which you can't express is called tacit. Both are very crucial. Similarly, the memory are two types, declarative and non-declarative. Declarative memory वो होती है जिसको कि आप बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बट नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी वो होती है जो स्किल है आपकी, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो आप जब आप काम करना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके वर्क में परफेक्शन ला देती है, उसको आपकी स्किल कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि साहब ये कर दो, ये बताओ, तो आप शायद नहीं बता पाओगे। जैसे कई बार बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, दे आर वेरी गुड क्रिकेटर्स, दे हैव स्कोर्ड से फॉर हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज, सपोज सेवरल रन्स दे स्कोर्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट, बट इट मे नॉट बी कि जितने अच्छे वो क्रिकेटर रहे हैं वो उतने अच्छे कोच भी हों। और उसका उल्टा होता है कई बार, कुछ लोग बहुत अच्छे क्रिकेटर नहीं थे, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन दे टेंड टू बी वेरी वेरी गुड कोच। तो टीचर होना और आपका नॉलेज, आपका नॉलेजेबल होना, स्किल्ड होना, ये दो अलग चीजें हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास किस चीज काम को करने का स्किल तो होता है, लेकिन आप उस स्किल को दूसरे को बता नहीं पाते हो, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो दो तरह की मेमोरी हो गई, डिक्लेरेटिव एंड नॉन डिक्लेरेटिव। तो जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है, इसके पीछे हिपोकैम्पस, अमागडाला एंड डायनसेफलॉन, ये तीनों जो है वो आपके लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं। मतलब दिस amygdala, hippocampus and diencephalon and limbic system, they are required for the formation of declarative memory. ये डिक्लेरेटिव मेमोरी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जबकि नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है, जो स्किल मेमोरी है, दैट इज लाइक रीजन्स ऑफ योर सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स
बेसल गैंग्लियन एंड द सेरिबेलम, ये रीजंस रिस्पॉन्सिबल है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के लिए। तो मोटे तौर पे कहें कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया है, दैट सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया इज फॉर डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड योर सेरिबेलम एरिया इज फॉर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। Yes, somebody was asking the question.